हेलो एवरीवन, मैं निखिल कुमार स्वागत करता हूं आपका स्किल्स फॉर एवरीवन यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमारे नाम में लिखा है स्किल्स, मतलब हमारा मिशन क्लियर है कि आपको सही स्किल सिखाया जाए ताकि आप अपने करियर में ग्रो कर सके और बेस्ट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकें। तो आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे करियर के बारे में जो आईटी वर्ल्ड में मोस्ट डिमांडेड है। जी हाँ, फुल स्टैक डेवलपर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पूरे फुल स्टैक डेवलपर के रोड मैप के बारे में कि क्या होता है फुल स्टैक डेवलपर, कैसे बनते हैं और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को हमें सीखना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये जर्नी स्टेप बाय स्टेप। तो अगर बात करें फुल स्टैक डेवलपर के रोड मैप के बारे में तो सबसे पहले ये होता क्या है? तो आज के डेट में ये एक ऐसा आपके लिए स्किल्स है जिसके हेल्प से आप अपने करियर में काफ़ी ग्रो कर सकते हैं। तो ये अगर इसको सिंपल वे में हम समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले ये समझ में आ रहा है कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्किल सेट है जिसके हेल्प से आप फ्रंट एंड बैक एंड बना पा रहे होते हो। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फ्रंट एंड बैक एंड क्या होता है, तो वो नेक्स्ट स्लाइड में हम समझ रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं कि इस पूरे फुल स्टैक डेवलपमेंट में आपको क्या क्या चीज़ें मिल पा रहा होगा। तो एक तो सबसे पहले ये एक स्किल्स है जो आप सीख रहे होगे। दूसरा, इसके हेल्प से आप अपने करियर को ग्रो कर रहे होगे। डेफिनेटली अगर आप एक स्किल सीख रहे हो और आप कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो, इट मीन्स कि आप अपने करियर को भी ग्रो कर रहे हो। तीसरा, इसमें आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे होते हो। तो अगर आप बात करें किसी भी एप्लीकेशन की, लाइक जोमेटो हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उबर हो गया, ये सारा जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स हमारे रियल लाइफ में बने हुए एप्लीकेशन बने हुए, वो सारा कहीं ना कहीं आपके रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए हमारे पास आता है फुल स्टैक डेवलपमेंट। उसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मास्टरी। तो जब आप एक बार जब फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हो ना, तो आपके पास काफ़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टेक्निक आ जाता है। कैसे आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो सारे टेक्निक आपके पास आ जाते हैं। तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो ये पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम एक मेजर स्किल सेट है जिसके हेल्प से हम करियर को ग्रो कर सकते हैं और जिसके हेल्प से हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर काम करके हम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे होते हैं। तो अगर हम बात करें इसके करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में कि इसमें करियर अपॉर्चुनिटी क्या है, तो अगर बात करें करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में तो हर साल 20% जॉब ग्रोथ हो रहा होता है फुल स्टैक डेवलपर में। मतलब अगर बात करें पिछले साल अगर 80 लोग फुल स्टैक में थे, तो इस बार है जो 20% ग्रो होके फाइनली आपके पास आ रहा होता है जॉब वैकेंसी। अगर इसका नॉर्मल है जो पैकेज की बात करें तो इसका एवरेज पैकेज जो स्टार्टिंग हो रहा होता है वो 5 LPA हो रहा होता है। और हर साल इंडिया में टोटल जो ओपन होते हैं वो 200K यानी 2 लाख, अप्रॉक्स 2 लाख हमारे पास हर साल इसके लिए अप्लाई हो रहे होते हैं, इसके पोजीशंस स्टार्ट हो रहे होते हैं हमारे इंडिया में। लाइक आप सभी ये तो जानते हो कि जिस तरह डिजिटल वर्ल्ड हमारा बदल रहा है, हर एक चीज़ रियल वर्ल्ड में हमारे पास एप्लीकेशन के फॉर्म में या वेबसाइट के फॉर्म में हमारे पास आ रहा होता है। आप खुद सोचिए कहाँ पहले हम लोग जब शॉपिंग कर रहे होते थे तो हम लोग नॉर्मली दुकान जाकर चीज़ें खरीद रहे थे, पर अब इतने चीज़ें टेक्नोलॉजी के साथ बदलते जा रही है कि अब हर चीज़ ऑनलाइन हो गया है। लाइक नॉर्मली अगर हम लोग आजकल कोई भी सामान भी लेना होता है, लाइक छोटा से छोटा चीज़, लाइक राशन का भी सामान, तो हम लोग नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं जेप्टो और ब्लिंकिट जैसा एप्लीकेशन। तो ये जो इससे एक चीज़ समझ में आ गया कि आने वाला वर्ल्ड पूरा टोटली डिजिटल होने वाला है। तो उस डिजिटल इस डिजिटल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हर चीज़ें अब डिजिटल हो रही है और उस डिजिटल एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमें नीड हो रहा होता है एक फुल स्टैक डेवलपर। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंडिया में कितने जॉब इसके रिगार्डिंग हैं। ये एक ऐसा डेटा है जो प्रीवियस ईयर से लिया गया, ये एक ऐसा डेटा है जो पिछले साल से लिया गया। तो अब बात करते हैं इसके जर्नी के बारे में कि एक्चुअली फुल स्टैक डेवलपर होता क्या, क्या सही रोड मैप है, कैसे फ्रंट एंड और बैक एंड काम कर रहा होता है। तो अगर बात करें फुल स्टैक डेवलपर होता क्या है, तो एक ऐसा इंजीनियर, फुल स्टैक एक ऐसा इंजीनियर होता है जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों साइड को कवर कर रहा होता है, दोनों साइड वो बना रहा होता है। तो अगर इसको सिंपल वे में समझें तो इसमें लिखा हुआ है कि आप फुल स्टैक इंजीनियर पोसेसेस कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ बोथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपमेंट नेविगेटिंग द इंटायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मतलब अगर बात करें
लाइक कोई भी एप्लीकेशन का एग्जांपल लेते हैं, लाइक ले लेते हैं इंस्टाग्राम का या उबर का लेते हैं, तो वहाँ पर जो आपके एप्लीकेशन में जो आपको शो हो रहा है वो होता है फ्रंट एंड का डिजाइन। जो यूजर को शो हो रहा होता है उसको बोलते हैं फ्रंट एंड, लेकिन उसके अंदर जो लॉजिक्स काम कर रहे हैं, लाइक आपने अगर लिखा इंस्टाग्राम में कुछ भी रील सर्च कर रहे हो या किसी का आईडी सर्च करो, तो सर्च करने पर जो आपके पास अलग अलग ऑप्शन फटाक से आ गया, या ब्लिंकिट में या उबर में जब आप राइड को ढूंढ रहे होते हो तो बैकएंड में किस तरह से वो डेटा जो मैनिपुलेट हो रहा होता है वो सारा काम हमारा बैकएंड कर रहा होता है। और फ्रंट एंड वो पार्ट होता है जिसमें हम यूजर को दिखा रहे होते हो कि आपके पास ऐसे ऐसे वर्क करेगा। इट मीन सिंपल वे में समझे तो जो हमें दिख रहा होता है मोबाइल एप्लीकेशन में वो फ्रंट एंड होता है, पर उसके पीछे जो लॉजिक लिखा होता है, जो एपीआई फेच हो रहा होता है, वो हो रहा होता है बैकएंड के हेल्प से। तो इट मीन्स फुल स्टैक डेवलपर एक वो डेवलपर है जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को मर्ज करके, दोनों का नॉलेज उसके पास काफ़ी डीप में होता है, जिससे वो एक पूरा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का लाइफ साइकिल, इट मीन्स कि पूरा जो साइकिल होता है कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में फ्रंट एंड कैसे काम करे, बैक एंड कैसे काम करे, वो पूरा नॉलेज एक फुल स्टैक डेवलपर को होता है। ओके, तो अगर बात करें पहले आईटी वर्ल्ड के बारे में, तो पहले क्या था कि आईटी वर्ल्ड में हमारे पास दो कैटेगरी थी, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। पहले एक फ्रंट एंड डेवलपर भी होता था और आज बैक एंड डेवलपर भी होता था, पर आज भी है। बट जैसे जैसे लाइक एआई का बूम आ रहा है, एआई इतना फास्ट ग्रो हो रहा है, तो अब है जो मेजर कंपनीज भी आस्क कर रही होती है कि उस कोई भी डेवलपर को फुल स्टैक आना चाहिए। लाइक अगर आप सिर्फ फ्रंट एंड आता है आपको या सिर्फ आपको बैक एंड आता है, तो मे भी आपके लिए कंपनी ज़्यादा ना ओपन हो रहा हो, क्योंकि आजकल सारे कंपनीज ढूंढ रहे होते हैं एक फुल स्टैक डेवलपर, ताकि वो एक पूरा एप्लीकेशन को सॉल्व करने का काम कर सकें। तो जैसे जैसे एआई बूम हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे हम सभी को अपग्रेड होना होता है। तो अभी के लिए अगर आप सिर्फ सोच रहे हो कि यार फ्रंट एंड सीख ले या बैक एंड सीख ले, तो आई थिंक वो आपके लिए इनफ नहीं होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप सीखो तो एक फुल स्टैक डेवलपर का प्रोग्राम सीखो। ओके, तो इससे एक चीज़ समझ में आ गया अगर हम क्लियर नॉर्मल वर्ड में बात करें, तो फुल स्टैक डेवलपर है जो फ्रंट एंड बैक एंड का मास्टर होता है दोनों का। दूसरा, ये कंप्लीट एप्लीकेशन डेवलपमेंट पर काम कर रहा होता है। और तीसरा, ये डिजाइन से लेके डिप्लॉयमेंट। अब ये डिजाइन से लेके डिप्लॉयमेंट का क्या मतलब है? तो डिजाइन का मतलब तो सिंपल है कि जो भी चीज़ें, जो भी एप्लीकेशन में हम डिजाइन बना रहे होते हैं या डिजाइन हमें दिख रही होती है, वो डिजाइन कर रहे होते हैं फ्रंट एंड का पार्ट। फ्रंट एंड का पार्ट यानी फुल स्टैक डेवलपर, क्योंकि उसके पास फ्रंट एंड का भी नॉलेज है। अब ये डिप्लॉयमेंट क्या होता है? तो जब हम कोडिंग करके एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, तो उसे हमें डिप्लॉय करना होता है। डिप्लॉय करना एक मतलब एक प्रोसेस करना, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने कोडिंग के जो कोड लिखे हुए हैं, जिससे हमारा जो आउटपुट आ रहा है, उसको हम इंटरनेट पर अपलोड करें। इंटरनेट पे अपलोड करने का मतलब है, या प्ले स्टोर में अपलोड करने का मतलब है कि हम वो क्लाइंट के लिए, यूज़र के लिए यूज़ करने के यूज़ हो रहा है। लाइक अगर कोई भी हम वेबसाइट बनाए या एप्लीकेशन बनाए और उसको अगर हम प्ले स्टोर पे या डिप्लॉयमेंट नहीं किए, तो फिर कोई भी यूजर उसको डाउनलोड या उस वेबसाइट को देख नहीं सकता है। डिजाइन से लेकर डिप्लॉयमेंट तक ये जो सारा जो पूरा कंसेप्ट हो रहा होता है, वो हमारा कर रहा होता है एक फुल स्टैक डेवलपर। ओके, तो अब बात करते हैं कैसे पर्सपेक्टिव के बारे में कि जब भी कुछ भी चीज़ें हो रही होती है लाइफ में, तो उसके पीछे एक रीज़न होता है कि क्यों हुआ ये चीज़। तो उसी तरह अगर हम बात करें कि फुल स्टैक डेवलपर को हमें ज़रूरत क्यों पड़ा, तो अगर वही बात आ गई कि वही चीज़ें आ गई बार बार कि जैसा कि समय के साथ टेक्नोलॉजी इतनी ग्रैब हो रही है, एआई आ रहा है, अनलिमिटेड एआईज आ गए हैं, अनलिमिटेड इतने टूल्स आ गए जिसके हेल्प से अब चीज़ें काफ़ी फास्ट ग्रो हो रही है। और जब एक बार फास्ट ग्रो हो जाता है ना, तो पहले क्या था कि कोडिंग का दो फेज हो रहा होता था, फ्रंट एंड एंड बैक एंड, और दो अलग अलग इंजीनियर इसको सॉल्व कर रहे थे। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, वैसे वैसे डेवलपर्स का आस्क भी बढ़ते गया। और अब सारी कंपनी, आइदर वो स्टार्टअप कंपनी हो या बिग जाइंट कंपनी हो, वो सारी कंपनी सब एक ही चीज़ डिमांड कर रहे होते हैं, एक फुल स्टैक डेवलपर। जहाँ पे एक फुल स्टैक डेवलपर को पूरा एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का लाइफ साइकिल के बारे में उन्हें पता होता है कि कहाँ से स्टार्ट करके और कैसे उसको डिप्लॉय करते हैं। तो अगर बात करें फुल स्टैक डेवलपर हमें क्यों ज़रूरी है, तो इसका कुछ मेजर पॉइंट समझें। तो एक तो ये इनवैल्यूएबल है, लाइक उसके पास काफ़ी इंटायर टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, फ्रंट एंड से लेके बैक एंड तक उसको काफ़ी नॉलेज हो रहा होता है, ताकि वो एक पूरा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन खुद हैंडल कर पा रहे होते हैं।
और उनके पास सिग्निफिकेंट एडवांटेज होता है। लाइक एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से समझते हैं, किसी कंपनी ने हायर किया एक फुल स्टैक डेवलपर, तो उसे क्या फायदा हो सकता है। सबसे पहले जो दो आदमी मिलके एक काम कर रहे थे वही काम एक आदमी कर रहा होगा, पहला चीज। दूसरा चीज, हमें एफिशिएंसी मिलती है क्योंकि एक फुल स्टैक डेवलपर को सारा नॉलेज है, सारा टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, आइदर फ्रंट एंड हो जाए या बैक एंड, उसको काफ़ी नॉलेज हो रहा होता है। तो इट मीन्स कि वो फुल स्टैक डेवलपर पूरा एक एप्लीकेशन को हैंडल कर पा रहा होता है। और इसी के हेल्प से हम डेवलपमेंट को फास्ट टाइम में, या बोल सकते हो कि आप फास्टर बना सकते हो। क्योंकि एक बार जब दो डेवलपर्स अलग अलग काम कर रहे हो, तो लाइक एक फ्रंट एंड कर रहा है एक बैक एंड कर रहा है, तो उन दोनों को अलग अलग लॉजिक्स अपना अपना लगा रहा होता है, और उन दोनों को जब मर्ज करने की बारी आ रही होती है तो दोनों को समझना होता है एक दूसरे का कोड भी। लेकिन वही फुल स्टैक डेवलपर की बात करें तो उसे पूरा अपना कोड खुद समझ में आ रहा होता है, तो उसके लिए ये चीज़ें आसान हो रही होती हैं। तो इससे हमारा फायदा क्या हुआ फुल स्टैक डेवलपमेंट से? एक तो डिपेंडेंसी कम हो गई। लाइक हमें डिपेंड करना होता था, मान लो कि एक बैक एंड डेवलपर है, उसका कोड धीरे धीरे लिख रहा है और उस पर हमें डिपेंड करना हो रहा है, क्योंकि अगर एक बार बैक एंड नहीं चलेगा तो हमारा एप्लीकेशन फ्रंट एंड का कोई फायदा नहीं। तो इट मीन्स कि हमें डिपेंड बनना होता है दूसरे पर भी, तो उस डिपेंडेंसी को ये कम किया। दूसरा, प्रोजेक्ट डिलीवरी में हमें फास्टर डिलीवरी मिला। लाइक पहले प्रोसेस हो रहा होता था, पहले फ्रंट एंड डिजाइन हो रहा होगा, फिर बैक एंड डिजाइन हो रहा होगा, अब एक साथ हर चीज़ें हो रही होती है। उसके बाद बात करें तो सारा जो कंप्लीट प्रोजेक्ट का अंडरस्टैंडिंग हो रहा होता है वो एक डेवलपर के पास हो रहा होता है। मतलब अगर किसी प्रोजेक्ट को समझाना है कि ये वर्क कैसे कर रहा है, तो हम फुल स्टैक डेवलपर को बुलाते हैं और वो पूरा एक एप्लीकेशन का अपना वर्क फ्लो बता रहा होता है। और अगर हम बात करिए स्टार्टअप या अजाइल कंपनी के बारे में, लाइक बहुत सारे स्टार्टअप्स कंपनीज जो अब डेली स्टार्टअप न्यू आ रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा मेजरली फुल स्टैक डेवलपर है जो आपके लिए एक अच्छा पोजीशन हो रहा होता है। अगर इसको हम समरी वे में समझें तो फुल स्टैक डेवलपर इसलिए ज़रूरत है ताकि आप एक पूरा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन खुद बना सको और पूरा उसका अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो। और दूसरी बात, मोस्ट ऑफ दी स्टार्टअप कंपनी और अजाइल कंपनी आपको हायर कर रहे होते हैं क्योंकि आपके पास पूरा एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में बनाए हुए अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में आपको काफ़ी नॉलेज हो रहा होता है। तो अब बात करते हैं कि एक्चुअली फुल स्टैक डेवलपर काम कैसे कर रहा होता है, लाइक कौन कौन से फेज से वो गुजर रहा होता है। तो सबसे पहला फेज होता है, हर एक एप्लीकेशन का कुछ फेज हो रहा होता है, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल हो रहा होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जहाँ पर हर एक फेज से आपको गुजरना होता है कि अच्छा ये करना वो करना। तो अगर फुल स्टैक डेवलपर के बारे में समझे तो फुल स्टैक डेवलपर सबसे पहले स्टार्ट कर रहा होता है यूजर इंटरफेस का डिजाइन कर रहा होता है, यानी जो यूजर को हमें दिखाना है, जो यूजर को हमें दिखेगा एप्लीकेशन में, लाइक लॉगिन हो गया, साइन अप हो गया, बटन हो गया, उसका फॉर्म हो गया, उस वीडियोस हो गए, इमेजेस हो गए, तो वो सारा जो डिजाइन कर रहा होता है इंटरफेस, वो काम कर रहा होता है फुल स्टैक डेवलपर। उसके बाद लिख रहा होता है बैकएंड का सर्वर साइड का लॉजिक, कैसे बैकएंड में राउट्स काम कर रहे होंगे, कैसे एपीआई फेच हो रही होगी, कैसे डेटा जो मैनिपुलेट हो रहा हो, वो सारा काम कर रहा होता है। उसके बाद डेटाबेस मैनेज करने का काम कर रहा होता है कि कैसे डेटा को मैनिपुलेट करें। लाइक अगर हम बात करें कि आपके मोबाइल में किसी यूज़र ने लॉगिन किया गूगल, उसके बाद किसी और यूज़र ने फिर से लॉगिन किया, तब उसके पास दो प्रोफाइल बन गई, तो वो दोनों प्रोफाइल का डेटा एक्चुअली बैकएंड में कैसे स्टोर हो रहा है, डेटाबेस में कैसे स्टोर हो रहा है, तो वो सारा काम फुल स्टैक डेवलपर कर रहा होता है। उसके बाद डिप्लॉयमेंट, अभी मैंने बताया था डिप्लॉयमेंट का मतलब वो एक प्रोसेस जिसके हेल्प से आप इंटरनेट पर अपलोड चीज़ें कर रहे होते हो ताकि हर क्लाइंट या हर यूजर उसको देख पाए, एक्सेस कर पाए। तो ये जो पूरा डिप्लॉयमेंट और ऑप्टिमाइजेशन का भी प्रोसेस हो रहा होता है वो भी कर रहा होता है एक फुल स्टैक डेवलपर। उसके बाद क्लाउड, अब ये क्लाउड एक बहुत ही अनलिमिटेड, लाइक बहुत ही ज़्यादा वास्ट टॉपिक होता है। तो क्लाउड में ऐसे समझो कि एक ऐसा जगह जहाँ पर आपका डेटा स्टोर हो रहा होता है। अगर इसको सिंपल वे में समझे तो सिंपल ये समझो कि जहाँ आपका डेटा स्टोर हो रहा होता है उस जगह को बोल रहे होते हैं क्लाउड, जहाँ पर आप अनलिमिटेड डेवऑप्स का कंसेप्ट सीख रहे होते हो, CI/CD पाइपलाइंस के बारे में पढ़ रहे होते हो। तो ये सारा जो प्रोसेस हो रहा होता है वो सारा एक फुल स्टैक डेवलपर कर रहा होता है। तो इससे एक चीज़ समझ में आ गया कि फुल स्टैक डेवलपर के पास काफ़ी नॉलेज होता है अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में, जिससे ये IT सेक्टर में वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड स्किल्स बन जाता है। तो अब बात करते हैं कि फुल स्टैक डेवलपर बने कैसे। तो
तो इसको बनने के लिए सबसे पहले बात करना होता है, हमें मास्टर करना होता है फ्रंट एंड को। फ्रंट एंड में बेसिक से हमें स्टार्ट करना होता है। लाइक सबसे बेसिक हो रहा होता है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब ये जब एक बार चीज़ें क्लियर हो गए, लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आप सीख गए, उसके बाद आपके पास अनेक लाइक फ्रेमवर्क्स आ रहे होते हैं, रिएक्ट आ रहे होते हैं, एंगुलर आ रहे होते हैं, व्यू आ रहा होता है। तो ये आपके पास फ्रंट एंड के लिए लाइब्रेरी होता है। तो अब ये सब क्यों सीखना होता है? तो ये सारे ऐसे टेक्नोलॉजी लाइक पहले के क्या थे कि पहले की जितनी वेबसाइट्स थी वो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट से बन रही थी। बट जैसे जैसे चीज़ें ग्रो होते गए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते गए, वैसे वैसे हमें फास्ट और एफिशिएंट वे में हमें चाहिए था स्केलेबल एप्लीकेशन। तो वहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ फ्रेमवर्क्स, लाइब्रेरीज, और उसके हेल्प से हम चीज़ें काफ़ी अच्छा और स्केलेबल वे पर हम बना रहे थे। उसके बाद आपको मास्टर करना होता है बैकएंड। अब बैकएंड में आपके पास मल्टीपल टेक्नोलॉजी आ रही होती है, लाइक पाइथन आ रहे होते हैं, जावा आ रहा होता है, नोड आ रहा होता है। तो अब बात करते हैं नोड आ रहा होता है, इसमें आपको API, रेस्ट एप, फुल API, सर्वर साइड, ये सारे लॉजिक्स के बारे में आपको मास्टर करना होता है। उसके बाद आपको करना होता है डेटाबेस मैनेजमेंट। तो डेटाबेस कैसे डेटा को क्रिएट करते हैं, कैसे स्कीमा क्रिएट हो रहा होता है, कैसे आप उसको डिलीट कर सकते हैं, कैसे उसको स्टोर कर सकते हैं, तो वो सारा चीज़ आपको समझना होता है। उसके बाद आपको एक्सप्लोर करना होता है डिप्लॉयमेंट एंड डेवऑप्स। तो डिप्लॉयमेंट एंड डेवऑप्स के बारे में आपको समझना होता है कि कैसे डिप्लॉयमेंट लेवल पर कौन सा आर्किटेक्चर के साथ आप उसको क्लाउड के साथ मर्ज करके आप उस एप्लीकेशन को रियल लाइफ के साथ डिप्लॉय कर रहे हैं। और फिर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। अब ये रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बहुत मेंशन हो रहा होता है, लाइक आप लेट सपोज ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हो या कोई SaaS प्लेटफॉर्म बना रहे हो जहाँ पे आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, तो वो सारा चीज़ आपके लिए एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनने के लिए हमें काम करना होता है। लाइक अगर आप खुद एक प्रोजेक्ट्स नहीं बना पा रहे हो तो एक इट मीन्स कि आप फुल स्टैक डेवलपर नहीं। उसके बाद आपको AI ट्रेंड के साथ अपडेटेड होना होता है। लाइक अभी के टाइम में अगर हम 2-3 दिन में सुने तो न्यू टेक्नोलॉजी बार बार अपडेट हो रही है, और अगर आप समय के साथ अपग्रेड नहीं होते हैं ना, तो आई थिंक वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा था कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसी बेस पे आपको भी खुद को डेली अपडेट करना होता है लेटेस्ट AI ट्रेंड के साथ कि क्या AI में टेक्नोलॉजी न्यू आ रही है, और उसके साथ आपको अपग्रेड होना होता है। तो अगर हम नॉर्मल एक सिंपल वे में समझें तो हमें फुल स्टैक डेवलपर हम तब बन सकते हैं जब हमारे पास फ्रंट एंड का नॉलेज, बैक एंड का नॉलेज, डेटाबेस का नॉलेज, डिप्लॉयमेंट का नॉलेज, डेवऑप्स का नॉलेज एंड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाने का नॉलेज हो जाए। और उसके बाद हम यहाँ तक एंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें आगे लाइफ में भी ग्रो करना है फुल स्टैक डेवलपर के रोल में। तो फिर हमें AI के ट्रेंड के साथ भी सीखना होता है। तो इस तरह से आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि 2025 में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें फुल स्टैक डेवलपर सबसे ज़्यादा डिमांड पर है। तो सबसे पहले अगर बात करें 2025 के अकॉर्डिंग जो फुल स्टैक अलग अलग टेक्नोलॉजी से बन रही होती है, उन सभी में कौन से, तो मैंने यहाँ पर 4 मेजर स्टैक के बारे में बताया जो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड है। इट मीन सबसे पहला हमारे पास आ रहा होता है MERN स्टैक। मतलब इसमें मैंने डिस्कस किया है कि फुल स्टैक टेक्नोलॉजी में वो ऐसे कौन कौन से टेक्नोलॉजी हैं जो सबसे ज़्यादा डिमांड पे हैं 2025 में। तो सबसे पहला आ रहा होता है MERN स्टैक, जिसमें हमारे पास अब ये सारे टेक्नोलॉजी से हम फुल स्टैक डेवलपर ही बन सकते हैं। सारे टेक्नोलॉजी का एक ही काम है, हमें फुल स्टैक डेवलपर बन रहे होंगे, पर सारे टेक्नोलॉजी अलग अलग काम कर रहे होते हैं। तो इसमें आता है MERN स्टैक, जिसमें M फॉर MongoDB, E फॉर Express.js, R फॉर React एंड N फॉर Node.js। तो इसमें आपको मेजरली सिर्फ एक लैंग्वेज पर काम करना होता है, और वो लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट पर। उसके बाद आ रहा होता है दूसरा पाइथन प्लस डिजाइंगो। इसमें हम फुल स्टैक डेवलपर प्रोग्राम बन रहे होते हैं, जिसमें आपका लॉजिक आ रहा होता है पाइथन का। तो जब भी आप फ्रंट एंड का पार्ट सीख रहे होते हो तो वहाँ पर एक चीज़ें यूज हो रही होती है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। उसके बाद जब आपका बैकएंड का स्टोर हो रहा होता है तो बैकएंड में लॉजिक्स और टेक्नोलॉजी बदल जाती है। तो वहाँ पर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होता है डिजाइंगो फ्रेमवर्क का, जो पाइथन के हेल्प से हो रहा होता है, और इसके हेल्प से आप बैकएंड का कोड लिख रहे होते हैं। और उसके बाद आता है एक मीन स्टैक का। अब मीन क्या है? तो मीन और मर्न में ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पर फ्रंट एंड के लिए हम रिएक्ट यूज कर रहे होते हैं, और यहाँ पर हम फ्रंट एंड के लिए एंगुलर यूज कर रहे होते हैं। और चौथा आ रहा होता है जावा प्लस स्प्रिंग बूट का।
यहाँ पर हम फ्रंट एंड में वही चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, क्योंकि बेसिक सबसे बेसिक वही है। उसके बाद आप अपने को एडवांस कर रहे होते हैं स्प्रिंग बूट के लॉजिक के, जिसमें आपका जावा का यूज हो रहा होता है। तो ये 4 ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो 2025 में मोस्ट डिमांडेड है फुल स्टैक डेवलपर के प्रोग्राम में। तो अब हम बात करने वाले कि हर एक कैटेगरी में, लाइक मैंने बताया था फुल फ्रंट एंड, बैक एंड, डेवऑप्स, डेटाबेस, जनरेटिव एआई, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को हमें ध्यान देना चाहिए। तो अगर हम बात करें फुल स्टैक टेक्नोलॉजी के बारे में, तो सबसे पहले अगर फ्रंट एंड का बात करें तो फ्रंट एंड में हमारे पास ऑप्शन आ रहा होता है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का। तो ये ऐसे 3 कोर कंपोनेंट्स है जो हर एक वेबसाइट का बेस हो रहा होता है। चाहे आप कोई भी फुल स्टैक सीखो, आइदर वो पाइथन से सीखो, आइदर आप मीन से सीखो, आइदर आप जावा से सीखो, तो ये 3 चीज़ें आपको सीखना होता है। उसके बाद आ रहा होता है आपके पास फ्रंट एंड का लाइब्रेरी, जहाँ पर रिएक्ट JS, एंगुलर, व्यू JS ये आपको काम कर रहा होता है, ताकि आप अपने फ्रंट एंड को लेवल अप कर सको। तो यहाँ पर सारा फ्रंट एंड का अगर हम चीज़ों पर ध्यान दें तो मैक्सिमम चीज़ें जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट ये सारा काम कर रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट JS एक फ्रंट एंड ये फुल स्टैक फ्रेमवर्क होता है। तो ये सारा चीज़ें पर अगर हम ध्यान दें तो मैक्सिमम जो हमारा फ्रंट एंड का पार्ट हो रहा होता है वो हमारा हैंडल कर रहा होता है जावास्क्रिप्ट। उसके बाद आता है बैकएंड। अब बैकएंड में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे होते हैं। यहाँ पर हमें नोड JS और एक्सप्रेस JS जो खुद जावास्क्रिप्ट से बना हुआ है। उसके बाद आता है PHP एंड लारावेल जो अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग लैंग्वेज को कवर कर रहा होता है। उसके बाद आ रहा होता है पाइथन एंड डिजाइंगो, जिसमें आपका मेन पाइथन का लॉजिक्स काम कर रहा होता है। और फाइनली आपके पास आ रहा होता है जावा एंड स्प्रिंग बूट, जिसमें आपका जावा का लॉजिक काम कर रहा होता है। इट मीन्स कि अगर हम फ्रंट एंड को समझना चाहें कि नॉर्मल वे में, तो यहाँ पर सारा काम मैक्सिमम जावास्क्रिप्ट का है। और बैकएंड में हमारे पास मल्टीपल टेक्नोलॉजी आ रही होती है, जो आपको कंफर्ट लगता है वो आप कर पा रहे होते हैं। अब बात करते हैं डेटाबेस में। तो डेटाबेस में हमारे पास 2 टाइप के SQL आ रहे होते हैं। एक होता है NoSQL, एक होता है SQL बेस्ड। मतलब एक होता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज बेस्ड होता है, एक NoSQL बेस्ड होता है। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास और होते हैं, MySQL, MongoDB, Firebase, Redis, ये सारे हैं जो आपके डेटाबेस सिस्टम में आ रहा होता है। अब बात करते हैं डेवऑप्स एंड डिप्लॉयमेंट में। तो यहाँ पर आपको क्लाउड के बारे में समझना होता है कि कैसे क्लाउड में डेटा स्टोर करें, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड अगर क्लाउड के बारे में बात करते हैं AWS, Azure, Docker एंड Kubernetes, CI/CD पाइपलाइंस। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना होता है। उसके बाद बात करें जनरेटिव AI इंटीग्रेशन के बारे में, क्योंकि हर अब आज के एप्लीकेशन में हर एक चीज़ में AI आ रही है, तो आपको AI के इंटीग्रेशन के बारे में भी काफ़ी नॉलेज होना चाहिए। तो अगर हम बात करें फुल स्टैक टेक्नोलॉजी के बारे में, तो आपके पास काफ़ी मल्टीपल टेक्नोलॉजीज हैं। लेकिन अगर आप गौर करोगे तो अगर आप सिर्फ मर्न स्टैक और मीन स्टैक को छोड़ दो, तो बाकी 2 जो टेक्नोलॉजी थी, जिसमें हम पाइथन और डिजांगो और जावा और स्प्रिंग बूट की बात करें, तो वहाँ पर आपको 2-3 लैंग्वेज के बारे में सीखना हो रहा होता था। लेकिन अगर मर्न और मीन की बात करें तो यहाँ पर सीखना होता है आपको सिर्फ एक लैंग्वेज, और उस लैंग्वेज का नाम है जावास्क्रिप्ट। और अभी के लेटेस्ट ट्रेंड और लेटेस्ट डिमांड जो हमारे डेवलपर हमारे IT सेक्टर में काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो वन ऑफ द मोस्ट यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है 2025 में, वो है जावास्क्रिप्ट। अगर स्टैक ओवरफ्लो के हिसाब से चले, जो एक ऐसा टूल है जिसके हेल्प से हमारे डेवलपर्स बता रहे होते हैं, तो इसमें हमारे पास जावास्क्रिप्ट को 60% डेवलपर्स यूज कर रहे हैं। इट मीन्स आप समझ सकते हो कि जावास्क्रिप्ट के लिए 60% डेवलपर है जो बोल रहे होते हैं कि जावास्क्रिप्ट वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड है। इट मीन्स आप ये समझ सकते हो कि 60% डेवलपर्स सिर्फ जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं। तो इसी सोच के साथ फाइनली स्किल्स फॉर एवरीवन लेके आ रहा है एक फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें आपको हम बेसिक से सिखा रहे होंगे कोड, लाइक जिसमें आपको हम फ्रंट एंड मॉड्यूल, बैक एंड मॉड्यूल, डेटाबेस, डिप्लॉयमेंट एंड जनरेटिव एआई, ये सारे जो 5 कैटेगरीज है, इन सभी पर आपको काफ़ी डिटेल नॉलेज मिल रहा होगा विथ 100% प्रैक्टिकल, जहाँ पर आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बना रहे होगे। लाइक स्टार्ट हो रहा होगा बहुत ही बेसिक से, आइदर आपको बेसिक्स आते या नहीं आते, या कोई भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहा होता, तो यहाँ पर रियल वर्ल्ड स्टोरीज, रियल वर्ल्ड फीडबैक एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के साथ आपको रियल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी में आपको एक इंडस्ट्री रेडी प्रोफाइल आपका बना रहे होते हैं। तो ये जो हमारा जो मिशन था स्किल्स फॉर एवरीवन का, कि सिंपल आप सभी को एक परफेक्ट
करियर अपॉर्चुनिटी दे सके। तो इसके लिए हमारा स्किल्स फॉर एवरीवन लेके आ रहा है फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आपकी जर्नी जो फुल स्टैक डेवलपमेंट की होगी डेफिनेटली हाई एकदम डिमांड में है अगर बात करें रियल लाइफ में। उसके बाद बात करें तो ये फ्यूचर रेडी एकदम प्रोग्राम है जिसमें आप डेफिनेटली आप खुद को एक प्रोफेशनल आईटी में फुल स्टैक डेवलपर आराम से बन पा रहे होगे। तो जल्दी इनरोल करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड सीट लिमिटेड है। सो मिलते हैं क्लास में। सो टेक केयर एंड तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।